हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिया एंड दिया इंग्लिश क्लासेस। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? अब आप लोग पूर्णतः तन मन और धन से लग जाइए, क्योंकि अब आपके बोर्ड पेपर का बिगुल बज चुका है। पूरे तन मन और धन से लग जाइए भैया। सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बचे हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो अब इन 2 महीने आप लोग पूरे, पहले नंबर आप अपना एक चीज़ त्याग कीजिए, वो है मोबाइल का। उसका उपयोग सही दिशा में कीजिए। जो रील्स देखते हैं और तरह तरह की चीज़ें देखते हैं, जैसे पढ़ने के बाद तुरंत पहुंचते हैं, तो ये सब मत देखिए। अगर देखते हैं तो आज इंग्लिश में कहा गया मेक ए पॉइंट ऑफ इट। इस बात को कान खोलकर सुन लो, या इस बात की गांठ बांध लो। इसको इंग्लिश में कहता है मेक ए पॉइंट ऑफ इट। जीवन में अगर आज आप सुख भोग रहे हैं, मतलब इस तरह का भोग विलास कर रहे हैं, तो पक्का है आने वाले समय में आपको बहुत पछतावा होगा। कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं आप, इंसान को, समाज को अगर देखा जाए तो जो लोग मोबाइल लिए हैं, ऐसा नहीं है मोबाइल बेकार नहीं है, उसका बेकार तरीके से यूज करना बेकार है। कोई भी चीज़ हानिकारक नहीं होता, बस उसका यूज हम किस तरह कर रहे हैं ये हानिकारक होता है। तो 2 महीने बचे हैं, आप पूरे बितहार्टली लग जाइए कि हमको पढ़ना है तो पढ़ना है भाई। अगर नहीं ऐसे लगते हैं तो बाद में आपको कहीं ना कहीं पछतावा होगा। और आज अगर अपने आप के भविष्य को सिक्योर कर लेंगे तो पूरा उम्र भर, मतलब आज थोड़ा सा कष्ट काट लेंगे, पूरा जीवन सुखमय रहेगा। और अगर आज क्षणिक सुख के पीछे भागेंगे तो फिर जान लीजिए पूरा जीवन दुखमय हो जाएगा। आप ऐसे बहुत से पड़ोसियों को देखते होंगे, या आपके उम्र के लोग जब रहेंगे पड़ोसी में, देखिए अपने उम्र में कितना, मतलब बहुत ही हैंडसम लुक में जाते थे पढ़ने स्कूल, और आज देखिए गांव में जाके नरेगा की मजदूरी कर रहे होंगे। तो समय रहते सुधर जाइए, या समय रहते इंसान को बदल जाना चाहिए। अगर नहीं बदले समय रहते हुए तो फिर समस्या आ जाएगी भाई। चलिए बात को ना आगे बढ़ा करके हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब क्या कह रहा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अनुवाद करने का नियम। अब अनुवाद करने के नियम में क्या कह रहा है भाई? कह रहा है यदि वाक्य क्या से शुरू हो, किससे शुरू हो? क्या से, तो उसकी अंग्रेजी हम शैल या विल से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? शैल या विल से। उसके तुरंत बाद कर्ता लिखकर नॉट या नेवर लिखते हैं। क्या कह रहा है? उसके तुरंत बाद कर्ता लिखकर नॉट या नेवर लिखते हैं। और उसके बाद बी लिखकर मुख्य क्रिया की चौथी अवस्था लिखते हैं। उसके बाद कर्म व अन्य लिखते हैं। हमने पहले आपको बताया था भैया, जब कौनो वाक्य क्या से शुरू हो तो क्या की अंग्रेजी उस टेंस की सहायक क्रिया से लिखते हैं। कुछ लोगों को डाउट होता होगा कि सर जी इसकी सहायक क्रिया शैल भी और विल भी है, तो कह रहे हैं सर जी शैल या विल से लिखेंगे तो बी कहाँ लिखेंगे? तो भैया बी बताया गया ना कि बी कहाँ लिखेंगे? नॉट या नेवर लिखने के बाद। अगर नॉट या नेवर नहीं होगा तो कर्ता के तुरंत बाद आ जाएगा बी। फिर से कह रहा यदि वाक्य किससे शुरू हो? क्या से, तो उसकी अंग्रेजी हम कतुस लिखम, चाहे शैल से और चाहे विल से। उसके तुरंत बाद क्या लिख देंगे? कर्ता। कर्ता के बाद क्या लिखेंगे? नॉट। अगर नकारात्मक भी है तो चाहे नॉट आए, नहीं आएगा तो नॉट, और अगर कभी नहीं आ गया तो क्या लिख देंगे? नेवर। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? बी।
और बी के तुरंत बाद हम क्या लिख देंगे, मेन वर्ब की चौथी अवस्था। वही पहली अवस्था प्लस ING को ही क्या कहा जाता है, चौथी अवस्था। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद भी कुछ बचेगा तो लिखेंगे, नहीं बचेगा तो नहीं लिखेंगे भाई। क्लियर? चलिए फिर आगे में कुछ कहा जा रहा है, एक रूल्स और है, इसमें कुछ लिखा गया है। अब क्या लिखा गया थोड़ा सा जानते हैं। अब क्या लिखा गया भाई, लिखा गया है यदि प्रश्नवाचक शब्द, क्या लिखा गया है, यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या कब कौन कहाँ, मतलब क्या कब कौन कहाँ कैसे वाक्य के बीच में आ जाए, क्या आ जाए, वाक्य के बीच में, क्योंकि ये सब तो हमारे प्रश्नवाचक शब्द हो गए जब वाक्य के बीच में आ जाएगा कोई। तो वही कह रहा है यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या कब कौन कहाँ आदि शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो सबसे पहले हम उसी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। तो अब की बार क्या करेंगे, हम उसी प्रश्नवाचक शब्द की क्या करेंगे, अंग्रेजी लिखते हैं और शेष कार्य पहले की तरह करते हैं। अब शेष कार्य पहले की तरह करते का मतलब, अरे भैया बहन कहे ना क्या से शुरू हुई तो सैल या बिल से शुरू कियो, वही के अगवा बढ़ाए देवे के इंट्रोगेटिव वर्ड। चलो अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझाते हैं दूसरे तरीके से। देखिए अब इसमें क्या कह रहा है, यदि वाक्य, देखिए ट्रिक थोड़ा सा बनाए, यदि वाक्य क्या से शुरू हो, किससे शुरू हो, क्या से, तो उस क्या की अंग्रेजी हम किससे लिखेंगे, शैल या विल से। अब शैल और विल किसके साथ लगता है, किसके साथ लगता है भाई, शैल और विल किसके साथ लगा लग, केवल दो कर्ता के साथ, और वो दो कर्ता आपके क्या है, आई और वी। अगर कर्ता के रूप में आई और वी है तो सब क्या हम लिखेंगे उसके साथ सहायक क्रिया शैल, और अन्य कर्ता के साथ हम क्या लिख देंगे, विल। ठीक, फिर आगे क्या कह रहा है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए, वही बात है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो सबसे पहले हम उसी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम उसी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। ठीक, और आगे जैसे क्या है, हमने एग्जाम्पल्स अब इसका दिया है और हम इस पर कुछ सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चंस क्या होंगे वो हम देखते हैं। क्या कह रहा है, यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो हम सबसे पहले यहाँ से चलना शुरू करेंगे, चाहे शैल लिखेंगे चाहे विल। हमने कहा ना क्या से शुरू होगा तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, चाहे शैल और चाहे विल। लेकिन सहायक क्रिया लिखने के लिए हमको पता करना पड़ेगा भैया का कर्ता, क्या पता करना पड़ेगा, कर्ता। अब उसके बाद अगर नाट रहेगा तो आपको नाट लिखना है, लेकिन अगर नाट नहीं है तब क्या करेंगे, तो नहीं लिखेंगे भाई, नहीं लिखेंगे तुरंत क्या जोड़ देंगे, बी जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, बी, और बी के तुरंत बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब की चौथी अवस्था। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट उसके बाद रहेगा तो लिखना है, वैसे हर हाल में रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा तुरंत ऑब्जेक्ट लिखिए, ऑब्जेक्ट के बाद कुछ और भी बच रहा है तो लिखिए, अन्यथा वहीं पे खत्म। चलिए, जैसे हमारा वाक्य है, क्या वह अब मैदान में खेल रहा होगा, वाक्य किससे शुरू हुआ, क्या से, किससे शुरू हुआ, क्या से, तो हमको शैल लिखना है चाहे बिल, तो ही पता करना पड़ेगा, क्या पता करना पड़ेगा, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट इसमें है क्या, वह, तो वह की अंग्रेजी हुआ ही, और ही के साथ क्या लिखेंगे आप, बिल, क्या लिखेंगे, विल। तो यहाँ सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, विल। अब विल के तुरंत बाद हमको कर्ता लिखना है, कर्ता हमको मिल गया है और कर्ता हमारा क्या है, ही। अब हम लिखेंगे नाट, तो इसमें नाट है भैया, नाट नहीं है, तो हम क्या जोड़ देंगे यहाँ, बी, सहायक क्रिया के रूप में क्या जुड़ जाएगा, बी। बी के बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, खेलना, तो प्ले, कितु माने खेलना भैया, प्ले। अरे रे रे रे, चलिए यहाँ हो जाएगा बी,
अब बी के बाद यहाँ हो जाएगा प्ले, और जब चौथी अवस्था लिखेंगे तो ING जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा प्लेइंग। कहाँ खेला भैया, मैदान में, तो इन द फील्ड, इन द फील्ड। लास्ट में बच रहा अब, तो अब के लिए हम यहाँ लिख देंगे नाउ, क्या हो जाएगा नाउ। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, क्या आप कल उसको नहीं पीट रहे होंगे, फिर वाक्य क्या से शुरू है। अब करता इसमें क्या है आप, और आप की अंग्रेजी क्या लिखते हैं यू, क्या लिखा जाता है यू। अब यू के साथ कौन सी सहायक क्रिया लगाएंगे आप, क्या लगाएंगे, हाँ वही लगेगा विल, क्या लगेगा विल, और विल के बाद करता आपका क्या है यू। अब हम फिर लिखेंगे नॉट, तो भैया नॉट है, हाँ अब की देखिए आ गया, तो यहीं पे आपका क्या हो जाएगा नॉट। अब नॉट के बाद फिर क्या जुड़ जाएगा बी, क्या जुड़ेगा बी। अब बी के बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब हमारा है क्या पीटना, तो कत्थु माने पीटना बीट, और बीट में जब ING जुड़ी तो क्या हो जाए बीटिंग। अब किसको पीट रहे हैं उसको, तो यहाँ हो जाएगा बीटिंग हिम, क्या हो जाएगा बीटिंग हिम, क्या हो जाएगा, देखिए कलर चेंज हो रहा है, सही पढ़ नहीं रहा है, बीटिंग यहाँ हो जाएगा हिम, फिर चेंज हो नहीं हो रहा है, चलिए ऐसे रहने देते हैं बीटिंग हिम। अब वहां बच रहा है कल, तो कल की अंग्रेजी हम लिखेंगे क्या टुमारो, तो आएगा नहीं इसीलिए हम टुमारो के यहाँ से क्या कर देते हैं भैया हटा देते हैं, क्योंकि अब उधर लिखने का जगह नहीं है, तो आप ये जान लीजिए वहां फिर टुमारो लिख सकते हैं अगर ऐसा आता है तो। ठीक है, क्या हम आज उससे नहीं मिल रहे होंगे, थोड़ा सा लंबा हमको लग रहा जाएगा, तो चलिए लंबा जाएगा तो देख भी लेते हैं क्या। चलिए वाक्य फिर किससे शुरू है, क्या से, करता क्या है हम, और हम की अंग्रेजी क्या लिखते हैं वी, क्या लिखते हैं वी, और अब की बार वी के साथ सहायक क्रिया क्या लिखेंगे सेल, यही ना, हाँ चलिए तो सबसे पहले यहां लिखेंगे आप सेल, क्या लिखेंगे आप सेल, यहाँ आप लिखेंगे सेल, और कर्ता के रूप में हो गया आपका वी। अब वी के बाद हम लिखेंगे नॉट, तो अब की बार भी नकारात्मक है, तो यहीं पर हो जाएगा आपका नॉट, नॉट के बाद जुड़ जाएगा बी, और बी के बाद मेन वर्ब मिलना, तो मीट, MEET, और इसी में ING जुड़ जाएगा तो हो जाएगा क्या मीटिंग, किससे मिल रहे हैं उससे, तो मीटिंग हिम, क्या हो जाएगा मीटिंग हिम, और लास्ट में बचा आज, तो आज के लिए यहाँ हम लिख देंगे क्या टुडे, क्या हो जाएगा टुडे, शैल वी नॉट बी मीटिंग हिम टुडे, क्लियर। और आगे, अब और आगे हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि वह घंटी कब बजा रहा होगा। अब इसमें क्या है कि वह घंटी कब बजा रहा होगा, अब इंट्रोगेटिव वर्ड इसमें कहाँ आ गया बीच में, तो सबसे पहले उसी को निपटा लेते हैं। यहाँ अब क्या हो जाएगा आपका व्हेन, क्या हो जाएगा व्हेन, यही तो हमने कहा भैया इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आ जाए तो सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे और शेषकार पहले की तरह, और शेषकार पहले की तरह, यही तो बताया गया है। तो सबसे पहले हमारा हो गया व्हेन, तो अब फिर शेषकार पहले की तरह, अब हम लिखब चाहे सेल चाहे बिल, फिर करता पता कर ले पहले, वाह है, और वाह की अंग्रेजी ही, और ही के साथ हम कौन सा क्रिया लिखेंगे विल, तो यहाँ हो गया विल, विल के बाद करता हमको पता था, करता हो गया ही। अब इसमें नाट नहीं है, क्या है नाट नहीं है, तो फिर क्या जुड़ जाएगा बी, अब बी के बाद मेन वर्ब बजाना, रिंग, क्या तू माने रिंग, और जब ING जुड़ी तो क्या हो जाए रिंगिंग,
अब रिंगिंग के बाद क्या बजा रहा है? घंटी। बिल मतलब व्हेन बिल ही बी रिंगिंग द बेल, रिंगिंग द बेल। अब इस तरह से ये आपका होता है कंप्लीट। ठीक, चलिए और आगे चलते हैं। अब और आगे में क्या है, दो और अभी है एक्सरसाइज में। अब क्या है एक्सरसाइज में भाई? हाँ चलिए, कह रहा हम उसे आज क्यों नहीं बुला रहे हैं। वाक्य हमारा है कि हम उसे आज क्यों नहीं बुला रहे होंगे। चलिए देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड है क्यों, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? व्हाई। अब व्हाई के बाद फिर से इसकार पहले की तरह। कर्ता पता कर लो कौन सी सहायक क्रिया लगेगा। कर्ता भी है हम, और हम की अंग्रेजी क्या लिख रहे हैं? वी, और वी के साथ तब भैया क्या लगी? से। क्या लगेगा? हाँ, सेल। और सेल के बाद यहाँ कर्ता हो गए वी। अब हम लिखब नाट, तो अब की बार है नाट, और नाट के बाद यहाँ फिर क्या जुड़ जाएगा? बी। अब बी के बाद हम लिखेंगे काव, मेन। और मेन और क्या है? बुलाना। कत्तू माने भैया कॉल, कत्तू माने कॉल। थोड़ा सा तिरछा हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लिखने में। अब इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इंट्रोगेटिव वर्ड व्हाई। व्हाई के बाद सहायक क्रिया हो गया विल, कर्ता के रूप में यू, नकारात्मक है तो हो गया नाट, और नाट के बाद हो गया बिल, सॉरी नाट के बाद हो गया बी, बी के बाद बुलाना तो कॉल, और कॉल में जब आईएनजी जुड़ेगा क्या हो जाएगा? कॉलिंग। अब किसे बुला रहा है? उसे, तो कॉलिंग हिम। क्या हो जाएगा? कॉलिंग हिम। और उसके बाद अभी आज बच रहा है, तो आज भी इसमें से हटा देते हैं क्योंकि लिखने जितना जगह नहीं है, तो इसीलिए भाई उधर हटा दे रहे हैं। तो हम उसे क्यों नहीं बुला रहे होंगे? तो व्हाई विल, सॉरी विल के बाद यहाँ यू नहीं होगा, सॉरी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया। यहाँ आपका वी नहीं होगा, बल्कि यू नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा? वी। ठीक, तो व्हाई विल वी नॉट बी कॉलिंग हिम। क्लियर? चलिए और आगे चलते हैं। कभी कभी हो जाता है, कहते कुछ और है लिख जाए, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा, वो कुछ बाय मिस्टेक हो जाता है, ऐसी बात नहीं है भाई। लिखा है कल आपकी मदद कौन कर रहा होगा। चलिए ये भी कर लेते हैं कि कौन कर रहा होगा। इंट्रोगेटिव वर्ड कौन, तो सबसे पहले यहाँ क्या लिख देंगे? हु। क्या लिखेंगे? हु। हु के तुरंत बाद हमको फिर क्या लिखना है भाई? स्ट्रक्चर उधर शैल या बिल, तो कर्ता पता करेंगे। तो हमने क्या कहा था कि हु जो है वो स्वयं में एक वचन कर्ता होता है, मतलब हु स्वयं में एक करता है। तो अब हु के साथ क्या लगेगा? क्या लगेगा? बिल। काहे? क्योंकि बताइए आई और वी के साथ ही से लगे, तो ये ना आई है ना वी है, अलग है, ये हु है, तो इसके साथ क्या लगेगा? विल। अब देख लेते हैं नाट, तो नाट नहीं है तो यहीं पे क्या जुड़ जाएगा? बी। तो हु विल बी। अब मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है? मदद करना। हेल्प और आईएनजी जुड़ी तो क्या हो जाए? हेल्पिंग। तो हु विल बी हेल्पिंग, किसकी मदद कर रहा है? आपकी, तो यहाँ हो जाएगा यू, और यू के बाद बच रहा है कल, तो हो जाएगा आपका टुमारो। क्या हो जाएगा? क्या है? कल। हाँ, टुमारो। क्या हो जाएगा? टुमारो। क्लियर? चलिए ये तो हुआ जब वो इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आएगा तब की बात हुई।
अब हम बात कर लेते हैं रिलेटिव नाउन की। किसकी बात करते हैं? रिलेटिव नाउन की। कह रहे यदि प्रश्नवाचक वाक्यों में कुछ संबंधित नाउन आ जाए, संबंधित नाउन भी आ जाए, तो अनुवाद करते समय सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। उसके तुरंत बाद रिलेटिव नाउन लिखकर सहायक क्रिया शैल या विल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सहायक क्रिया शैल या विल। बाद में कर्ता लिखकर भी लिखते हैं और शेषकार पहले की तरह करते हैं। ठीक, बहुत अच्छी बातें कही इसमें। अब क्या क्या कह रहा है थोड़ा सा फिर से जानते हैं। इसमें जो जो कहा गया है हम स्ट्रक्चर ऐसे बड़े आसानी से बना सकते हैं। क्या कह रहा है? सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। तो सबसे पहले भैया प्रश्नवाचक शब्द का मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड। फिर देखो क्या कह रहा है, उसके तुरंत बाद रिलेटिव नाउन। तो यहाँ तुरंत बाद हो जाएगा रिलेटिव नाउन। अब रिलेटिव नाउन लिखकर सहायक क्रिया शैल या विल लिखते हैं। तो यहाँ लिख दो भैया सहायक क्रिया शैल या विल। अब फिर क्या कह रहा है? बाद में कर्ता लिखकर, तो कर्ता लिख दो और कर्ता के बाद क्या लिख देंगे? बी। हाँ, अगर नाट रहेगा तो यहीं पे नाट आएगा, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा? बी। और बी के बाद यहाँ हो जाएगा मेन वर्ब की चौथी अवस्था और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद फिर क्या हो जाएगा? अदर। क्या हो जाएगा? अदर। क्या कह रहा है? सेम चीज़ें वही है। इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद यहाँ पहले सहायक क्रिया लिखते थे। इन दोनों के बीच में आपको क्या सेट कर देना है? रिलेटिव नाउन। किसको सेट कर देना ला करके? रिलेटिव नाउन को। तो अब देखिए हमने पहला वाक्य को सॉल्व करना है, कैसे है क्या नहीं है और कैसे सॉल्व करना है थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, हमारा है वह अब कौन सा गीत गा रही होगी। भैया इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है? कौन सा। तो क्या हो जाएगा? विच। क्या हो जाएगा आपका? विच। अब इसका रिलेटिव नाउन क्या होगा? गीत। तो यहाँ हो जाएगा विच सॉन्ग। अब फिर हम करेंगे शेषकार पहले की तरह। अब हमें क्या लिखेंगे? चाहे शैल और चाहे विल, तो पता करना पड़ेगा कर्ता। और कर्ता क्या है? वह। वह की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? सी। और सी के साथ क्या लगेगा? विल। क्या लगेगा भाई यहाँ आपका? विल। विल के बाद यहाँ हो जाएगा सी। अब लिखेंगे नाट। तो नाट नहीं है तो फिर क्या जुड़ जाएगा? बी। क्या जुड़ जाएगा? बी। और बी के बाद मेन वर्ब है गाना, तो सिंग। और सिंग में जब आईएनजी जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? सिंगिंग। अब बचा क्या? अब तो अब के लिए यहाँ हो जाएगा नाउ। तो विच सॉन्ग विल सी बी सिंगिंग नाउ। अगला अगला क्या है भाई देख लेते हैं। अगला है वे आज किसका खेत नहीं जोत रहे। अब इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है? किसका। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हुज। क्या लिख देंगे? हुज। अब हुज का रिलेटिव नाउन क्या हो जाएगा? खेत। तो हुज फील्ड। क्या हो जाएगा? हुज फील्ड। फिर हम शेषकार पहले की तरह पे आ जाएंगे। फिर हमको सहायक क्रिया लिखना है। कर्ता पता करेंगे। कर्ता क्या है? दे। क्या है? वे। वे की अंग्रेजी दे और दे के साथ विल। विल के बाद यहाँ हो जाएगा कर्ता के रूप में दे। अब दे के बाद लिखना है नाट। तो भैया आपकी बार नाट है, यहीं पर आपका होगा नॉट और नॉट के बाद जुड़ेगा क्या? बी। बी के बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है? जोतना, प्लाउ। PLOUGH। ING जुड़ जाएगा तो हो जाएगा प्लाउज। ठीक। अब लास्ट में बच रहा आज। तो आज के लिए हम क्या लिख देंगे? टुडे। क्या लिखा जाएगा? टुडे। तो इस तरह से आपका ये भी कंप्लीट। चले आगे। चलिए, आप कल कितने मील पैदल जा रहे होंगे?
चलिए भाई इसको भी देख लेते हैं। इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है? कितने। तो कितने के लिए हम लिखेंगे हाउ मेनी। क्या लिखेंगे? हाउ मेनी। अब यहाँ मील है तो MILES मील्स। तो हाउ मेनी मील्स, कर्ता यू है तो यू के अकॉर्डिंग कौन सी सहायक क्रिया लगेगी? यहाँ आपका विल, और विल के बाद यहाँ हो जाएगा आपका यू के बाद नाट। तो नाट है नहीं है, तो जब नाट नहीं है तो क्या जुड़ जाए भैया? बी के बाद में और जाना तो गो में ING जुड़ जाएगा। गोइंग, ऑन फुट, गोइंग ऑन फुट का मतलब होता है पैदल जाना, ऑन फुट अलग अलग होता है। अब बचा कुछ कल, तो कल की अंग्रेजी लिख देंगे टुमारो। क्या हो जाएगा? टुमारो। ठीक, चलिए और देख लेते हैं, और भी शायद है अभी। चलिए 2 और बच रहे हैं, तो जो आपके जो बच रहे हैं उसको भी हम कवर कर लेते हैं। पहला क्या है इसमें? चौथा सॉरी, राम किसके कमरे में। अब की बार देखो भैया, मैं आई गए बार, तो यही शुरू करें तो सबसे पहले मैं, तो हो गए यहाँ इन। बस हमने कहा ना इंट्रोगेटिव वर्ड होगा किसके? रिलेटिव नाउन कमरे, और बाद में। तो बार बार समझ आ रहे हैं भैया, रिलेटिव नाउन के बाद अगर मैं आई जाए तो वाक्य की शुरुआत उसी में से करते हैं, फिर आप बैक आ जाइए जैसे पहले करते थे। तो मैं की शुरुआत इन से कर दिए, इन के बाद हम लिखेंगे क्या? इंट्रोगेटिव वर्ड किसके? तो किसके के लिए हम क्या लिखेंगे? हुज। क्या लिखा जाएगा? हुज। रिलेटिव नाउन क्या है? कमरे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? रूम। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर जी रूम है, कहाँ है आप रूम्स क्यों नहीं लिखते? अरे भैया जब भी सोएगा तो एक के कमरों में तो सोएगा, कि अलग अलग कमरे में सोएंगे? हाथ किसी दूसरे कमरे में, पैर किसी दूसरे कमरे में, सर किसी दूसरे कमरे। तो इसीलिए भैया यहाँ कमरे भले लिखा लेकिन रूम लिखा जाएगा, ना कि रूम। ध्यान रहे, ठीक। तो हो गया इन हुज रूम। कर्ता राम है तो राम के लिए क्या लिखेंगे आप? विल। यहाँ विल कर्ता के रूप में हो जाएगा राम। अब नाट नहीं है तो मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारा क्या है? देखना, तो क्या हो जाएगा? वॉच। अब क्या देख रहा है? फिल्म, तो इसीलिए यहाँ लिखा जा रहा है वॉच। तो वॉचिंग फिल्म, क्या हो जाएगा? वॉचिंग फिल्म। मूवी भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वॉचिंग फिल्म। अभी भी कुछ बच रहा है? नहीं बच रहा है, तो यहीं पे क्या हो जाएगा? खत्म। तो हो जाएगा इन हुज रूम विल राम। अब देखिए, अब यहाँ एक गलती हुई। अब बी कहाँ अभी लिखे भाई? यहाँ विल राम के बाद यहाँ क्या जुड़ जाएगा? बी। और बी के बाद मेन वर्ब हो जाएगा आपका क्या? वॉच। और जब वॉच में ING जुड़ी हो जाएगा वॉचिंग। वॉचिंग के बाद क्या? फिल्म, तो यहाँ हो जाएगा FILM फिल्म। अब यहीं पे ये क्या हो जाएगा? खत्म। क्लियर? आगे चलते हैं। हम आज कितना पानी पी रहेंगे? चलिए ये भी सॉल्व करते हैं। कह रहा हम आज कितना पानी पी रहे होंगे। इंट्रोगेटिव वर्ड कितना, तो कितना के लिए हम क्या लिख देंगे भाई? हाउ मच। इसका रिलेटिव नाउन क्या हो जाएगा? पानी, तो हो गया वाटर। अब फिर पहले जैसा कर्ता वी है तो वी के साथ आप क्या लिख दोगे? सैल। अब सैल के बाद क्या लिखना है? कर्ता हो गया है वी। नाट नहीं है तो फिर जुड़ेगा बी। क्या जुड़ जाएगा? वी। अब वी के बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है? पीना, ड्रिंक। और ड्रिंक में जब ING जुड़ी तो क्या हो जाएगा भैया? ड्रिंकिंग। क्या हो जाएगा? ड्रिंकिंग। लास्ट में बच रहा आज, तो आज के लिए यहाँ हो जाएगा टुडे। तो गाइज इस तरह से आप लोगों का फ्यूचर कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव होता है खत्म। अब इसमें अगर आपको कोई समस्या आ रही हो, समझ में ना आ रहा हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
अब थोड़ा सा क्लास आपका लेंदी होगा, थोड़ा सा टाइम बढ़ाया जाएगा। अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा, 2 महीने बचे हैं। बशर्ते आप मुझ पे अगर विश्वास कीजिए, मैं 2 महीने में आपका पूरा कोर्स ख़त्म कर दूंगा और कोर्स के साथ साथ आपको अच्छी तरह से लर्न भी हो जाएगा। कुछ तरीके ऐसे बताऊंगा कि आपको लर्न भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आज का क्लास यहीं पे होता है ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में अगले टेंस को ले करके हम मिलेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।